हाँ, अब मैं क्या करना चाहता हूं। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। कौन सा रूप हुआ? कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। लेकिन कूलम्ब के नियम के सदिश रूप को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा एक चीज पढ़ना है। और आज थोड़ा एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आज भी मैं वो बच्चा था एनसीईआरटी एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अभी मैं एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा आपसे कुछ बात करूंगा। देखिए क्या कहेंगे एनसीईआरटी के बारे में, जरा देखिएगा। एक सवाल है बड़ा अच्छा, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी का बुक किस में रखे थे हम? बुक एनसीईआरटी का याद है आपको? 2025 में एनसीईआरटी का बुक था ना, उसमें तो असाइनमेंट था। 12th वाला में होगा। हाँ, बैठता बैठता एनसीईआरटी का है। भूलना सभी लेकिन एनसीईआरटी को ना भूल- भूलो सभी को लेकिन एनसीईआरटी को ना भूलो। इसको ना भूलो, एनसीईआरटी। जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ, ये सवाल है। देखो, सवाल देखिएगा, आराम से समझिएगा। पहले सवाल जानने से पहले एक चीज बता दो प्यारे बच्चों। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, आपको पता है ना, उस फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जी इंटू m1 m2/r²। बोलिए, इसमें कोई डाउट है आपको? बोलिए। अच्छा, और जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 10⁻⁻11। हम्म। अब लेकिन अगर मैं दो चार्ज की बात करूंगा तो बताइए, तो आर दूरी पर है तो एफ का फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फॉर्मूला का क्या वैल्यू है? कूलम का नियम। बोलना। अच्छा, तो के का मान कितना होता है बुआ? ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या? आप चलो, आप सवाल देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। ये एग्जाम्पल कितना है बुआ? देखो तो, 1.3 उदाहरण। उदाहरण 1.3 का हल निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है हल, जरा समझिए। ये कहता है दो वैद्युत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? ये कहने की जरूरत, हमको पहले से पता था ये बात, फिर भी कह रहा है। कौन सा नियम? किसके लिए? बिंदु। अच्छा, और द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को जो किसने दिया था? अभी तक सवाल आया क्या? ये तो बता रहा है कि इसको इसको ये कर, तुमको पता ही है। अब कह रहा है दोनों ही आवेशों के बीच बल, और किसके बीच? दूरी किसके अनुपाती है? वर्ग। ये भी हमको पता है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब इसमें कौन सा सवाल आया? ए में क्या कह रहा है? इन दोनों बलों के परिमाण को ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनना। ए नंबर में क्या कह रहा है? दोनों बलों के परिमाण को, मतलब दिशा से कोई मतलब नहीं। परिमाण को ज्ञात करो। अब ऊपर आवेश है, नीचे द्रव्यमान है ना? तो आवेश के बीच में लगेगा तो वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक, और इसके बीच में लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण। बोलिए। अच्छा, कैसे पहचाने कि हम इलेक्ट्रिक लिखे ऊपर? आवेश ऊपर है, द्रव्यमान क्या है? अब कह रहा है किसके बीच में? इसके अंदर भी सवाल है। अब देखिए, पहला नंबर में क्या बोला है बउआ? एक इलेक्ट्रॉन, और एक क्या रहेगा? प्रोटॉन। यही ना कह रहा है? ठीक। अच्छा, तो पहले हम बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक का? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है। कहिएगा सर माइनस नहीं होता है क्या? अब मॉड लगेगा तो, मॉड लगेगा तो परिमाण बोल रहा है ना। चलो, और दूरी का स्क्वायर कितना होगा? बट्टा, अब जी का बोलो। 6.67 बोले है ना, 10 के पावर। इलेक्ट्रॉन का मास
अब प्रोटॉन का मास और बट्टा बीच की दूरी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो आप बताइए, तो यहां से इलेक्ट्रिक बट्टा ग्रेविटेशनल, तो क्या फॉर्मूला होगा? हम्म हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, ई पर कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नहीं पता है क्या आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ठीक है। अच्छा, और मास कितना होता है प्यारे बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? माइनस। अब प्रोटॉन पर आप बताइए, तो रख देते हैं 9 × 10⁻⁹। ई का मान बोलिए, दो बार रखना पड़ेगा। और बट्टा इसका बोलिए, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास बोलिए, और प्रोटॉन का बोलिए। अब बताइए, 1.6 से 1.6 कट गए, 9.1 से 9 कट गए, लगभग लगभग में। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ऊपर कितना हो गया? वो अपने आप मात्रक मैनेज हो जाता है, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा, 10⁻9 है, 10⁻−19 बट्टा -11 -31 बोलिए, अभी तक कोई एक्स्ट्रा काम किए हैं क्या? ये नॉर्मली था, कर दिए, ठीक है ना? अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करूँ, इसको काटू, तो पक्की बात है 0 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? और आपको पता है ना कि हमारा आंसर ना 0 पॉइंट में, चलो मान के चलो, काट के देखते हो, तो काट के देखो तो जरा बताओ तो कितना होता है, 1.6 कुछ होता है, छोटा थे। मोबाइलों से काट के जरा दिखा दो, क्वेश्चन से काम है थोड़ा सा, बताओ कितना आता है तुम्हें स्पीड में? 1.6 से 6.67 कितना है? 0.23। ठीक है, ठीक है, 23223 गुने, ऊपर 10 के पावर कितना है बुआ? 19 में से 9 जाएगा, 10, और 10 और 19, -29, नीचे वाला जोड़ो, 7 और एक 8 और एक 9, ऊपर जाएगा ना ये 9। अच्छा, 3 और 2, 5 और 1 6, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? नीचे जोड़ेंगे तो माइनस, और ऊपर जाएगा तो प्लस। अब बताओ, 10 के पावर कितना लिखेंगे, 40। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम रेशियो करेंगे, तो 10 के पावर क्या आएगा, किस अनुपात क्या आएगा? तो 10 के पावर 40 बोलिएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आगे की संख्या पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आगे की संख्या 0.2 है, जो नहीं होना चाहिए। ये जो आगे की संख्या है ना, कोटि, ऑब्जेक्टिव समझो, इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव है, यही सब नीट में, जेई में, बोर्ड में, हर जगह बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है? तो अब सवाल है, इसका कोटि कैसे निकालेंगे? तो कोटि का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कहता है कि अगर आप कोटि निकालना चाहते हो, तो आपका जो संख्या है नंबर, ठीक है ना, छोटा वाला n और गुने 10 के पावर x, तो ये n जो है ना, या इसी को x लिखो, तो x हमेशा 0.5 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा होना चाहिए, ये हमेशा, तभी ये पावर को डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो आप बताइए, क्या ये संख्या 0.5 से छोटा बड़ा है? नहीं, छोटा है, 0.2 है। तो हमको 1 दशमलव खसकाना होगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि उसके बीच में हमको लाना है। 11 का टॉपिक है ये, ठीक। अब बताइए
इससे कितना हो जाएगा? 10 के पावर 39। तो बताइए इसकी कोटि कितनी होगी? 10 के पावर 39 इसकी कोटि होगी। तो किस कोटि का है ये? 10 के पावर 39। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते तो 40 मार के चला आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता। तो ये किस कोटि का है प्यारे बच्चों? 10 के पावर 39 है। लेकिन अगर कोई आदमी ध्यान न दे तो क्या क्या फर्क पड़ता है? इंजेक्ट थोड़ी ना करते हैं। हम भी यहाँ पे बकलेल वाला जो बात करते हैं 9 से 9 ना उड़ा दिए थे कि पॉइंट का जो थोड़ा मोड़ा अगर हमको इससे मतलब, हमको इससे मतलब। समझ में आया? जब बड़े बड़े चीजों का काउंटिंग हुआ तो पीछे से वाला मतलब रहता है, ठीक है ना? अब इतना बात समझ में आ गया। अब इसी सवाल में बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहता है भगवे हमरा छोड़ के तो बुझाए वाला के हमरा अंदर कथी छुपल है। बनाए तब ना पे तो कथी कथी मोती रख ली थी अपना अंदर, ठीक है। अब अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें? अब इसमें कह रहा है अब क्या चाहिए? तो एक तो हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा में क्या कह रहा है? 2 प्रोटॉन। क्या बउआ? 2 प्रोटॉन। तो चलिए अब यही सवाल मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं, जरा देखिएगा कि अब बी नंबर सवाल में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। तो आप बताइए दोनों का ई बराबर होगा? हम्म। अच्छा, दोनों का मास प्रोटॉन का, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है ना, है तो दोनों का बराबर ही होगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब हमको रख देना है खाली यहाँ पर, ठीक। तो आप बताइए इस वाले में आप रखेंगे तो क्या होगा? एफ ई बट्टा एफ जी। एफ ई का मान कितना था? है ना? तो बोलिए कितना होगा? दूसरे का मान बोलिए, दूसरा था। दोनों प्रोटॉन है ना भाई, तो दोनों प्रोटॉन दोनों पर तो सेम है चार्ज है, ठीक है। अच्छा, मास बोलिए तो आप कितना होगा? इसका पहले वैल्यू कांस्टेंट का मान बोलिए, 6.67। आप बोलिए इसका मास, और इसका 1.6 और 1.6। 1.6 और 1.6 का। अब आप बताइए। आप देखो 9 बड़ा संख्या है, बहुत छोटा संख्या है, तो अब आपको एक के अंदर आ जाएगा, आएगा ना? तो अब आपको ये देखने की जरूरत, क्योंकि 0.5 और 5 के पीछे में ना है, काट के देखिए क्या आप इसको, तो लगभग काट के देखिए ना कितना आता है, काट के देखिए। कल इसको लिख देते हैं 9 बच्चे तक आप लोग काट के बताइएगा, ठीक है। और 10 के पावर ऊपर क्या लिखेंगे? -19, नहीं 29 ना। और बट्टा क्या लिखेंगे? 7 7 14, और 1 15, और 2 2 4 है, और एक क्या? ये काटे तो कितना है? 1.34। अब उन्हें 10 के पावर -29 में कितना जोड़ेंगे? तो बताइए कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? तो बोले तो 29 65 में 29 नहीं घट रहा है, कितना होगा? तो कितना हो जाएगा बुआ? 36, ठीक है ना? ये हमारे पास क्या हो गया बुआ? इसका रेशियो हो गया, ठीक। तो मिला लीजिए, इसका रेशियो इतना है, ठीक है। और देखिए 1.3, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, इसको जस्ट कष्ट छोड़ दिया। क्योंकि क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि ये जो संख्या है आगे का, ये किसके बीच में लाई करता है? किसके बीच? इसलिए कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यही 11 का मैथ था, तो इसमें इस्तेमाल आया है। तो क्या अलग से पढ़ा के बेसिक पढ़ाए घूमते फिरे हम? अब यूज आया, समझ गया ना कि इतना करना है, बात हो गया, ठीक है। अब हम कितने 2 महीना पढ़े तो बेसिक पढ़ने में याद रहता हूँ, फिर हमको नया बताना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बच्चे लोग इतना बात समझ में आया। अब इसका कौन सा, अभी हम लोग सिर्फ कौन सा पार्ट जाने हैं? ए का पहला और ए का दूसरा। अभी अब क्या जानना है? अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है?
इसमें अब कह रहा है बी में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन क्या है बउआ गतिज बल के साथ इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में क्या बउआ त्वरण का आकलन कीजिए यदि इसके बीच की दूरी कितना हो तो ठीक है। अब क्वेश्चन जरा समझिए बी नंबर का हल्के में ले लिया तुम लोग एनसीईआरटी के। आप बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कह रहा है बोल रहे हो क्या कह रहा है वो इलेक्ट्रॉन एंड तो सबसे पहले एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 प्रोटॉन पे चार्ज बोलो मैग्नीट्यूड सबका लिख रहे हैं हो गया। अब दूरी कह रहा है एक एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम में कितना होता है ठीक। तो पहले तो इसका बल निकालेंगे पहले क्या निकालेंगे बुआ बल तो एक बराबर क्या फॉर्मूला Q1 तो Q1 की जगह बोलो Q2 की जगह बोलो बीच की दूरी बोलो और 10 का क्या होल स्क्वायर ना। सबसे पहले आप संख्या को देखो 9 एक साथ 16 में 16 से मल्टीप्लाई किया 256 बोला और पावर ऊपर 29 बचेगा देखो ना 9 में से 10 और 10 और 9 19 29 और नीचे पावर क्या बचेगा मेरा माइनस। अच्छा आप बताइए तो कितना बचेगा एक बराबर मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना आएगा 9 को 2.5 से थोड़ा बताओ हुआ मल्टीप्लाई नहीं है 21.0 यही ना 10 के पावर 20 यहाँ है 29 यहाँ है और ये 20 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ऊपर क्या को बचेगा बुआ इसको लिख सकते हैं 2.3 बोलिए 2.3 और गुने 10 के पावर क्या होगा -8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बुआ फोर्स का माना है किसका माना है अच्छा ये फोर्स में किसका माना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का वो भाई है एक इलेक्ट्रॉन है दोनों का साझा है ये अलग अलग नहीं है दोनों का क्या है बुआ साझा फोर्स है। अब कह रहा है अगर दोनों का साझा है तो एक उससे कितना एक्सेलरेट हो रहा है त्वरित हो रहा है और दूसरा कितना त्वरित हो रहा है ये हमसे सवाल पूछ रहा है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है जबकि इसके बच की डिस्टेंस इतना है ठीक है ना तो हमसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की परस्पर आकर्षण हमसे ये सब सवाल अच्छी पूछेगा फॉर्मूले पूछेगा कहाँ है इसके बीच में तुलना तो हम लोग यहाँ पे ये निकालते थे इसके बीच में तुलना करना है क्या करना है बुआ तुलना तो तुलना करवा देंगे भाग दे करके ठीक है ना। आप सबसे ज्यादा कौन मजबूत होगा तो एक बात बताइए ये तो हमने निकाल दिया बल आप बताइए जो मैंने यहाँ पे निकाला है कौन सा बल ये भाग दे करके कहाँ निकाला ये निकाला ठीक है तो किसका ऊपर इलेक्ट्रिक है और नीचे क्या है ग्रेविटी और इसका रेशियो कितना है मतलब ऐसे लिख सकते हैं एफ इलेक्ट्रिक बराबर एफ जी लिख सकते हैं। आप बताइए ज्यादा मजबूत कौन हुआ इलेक्ट्रिक ज्यादा मजबूत कौन हुआ इलेक्ट्रिक। आप कह रहा है इसके त्वरण की तुलना इसमें करना है किसकी तुलना करना है अब हुआ दोनों बलों के बीच अगर भीम है तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण करें तो एक बात बताइए तो सबसे पहले इसका त्वरण निकालते हैं ठीक है मैंने बल निकाल लिया इसका अब इस बल का त्वरण निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए एफ बराबर फॉर्मूला होता है ए में ए बराबर तो आप बताइए ए बराबर क्या होगा एफ बाई अच्छा बात किसका कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का तो बताइए दोनों का फोर्स कितना है इलेक्ट्रॉन का बल तो साझा है ना तो बताइए तो कितना होगा और इसका मास बोलिए
10⁻−31। आप बताइए इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसको 2.3/9 लिख दे लगभग लगभग, और गुने 10⁻−8 में कितना जोड़ेंगे, +31। तो बताइए तो कितना आएगा, 8 में 30 जोड़ेंगे तो, घटाएंगे तो है, तो इसको हटा दीजिएगा तो सीधे 23 लिख दे। कितना लिखेंगे, मैं 23 में लिख के 22 लिख दो, 2 उड़ा देते हैं यहाँ से। तो 9×3 = 18, 9×4 = 36, तो 9×3 हो जाएगा, 9×2 = 18, 2 कुछ लिख सकते हैं, 4 कुछ भी, ठीक है। और 10 के पावर क्या है भाई, मीटर पर लिख सकते हैं। आप देखिए, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन का निकाले हैं, किसका निकाले हैं, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का भी क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर N। तो आप बताइए A बराबर क्या होगा प्रोटॉन का, अब फोर्स दोनों का कॉमन है, आप बताइए कितना होगा, अब मास बोलो प्रोटॉन का, आप बताइए, इससे काटिएगा तो 1 कुछ आएगा, मान लीजिए 4 आ गया, हमको नहीं पता, बस मान लेते। अब 10 के पावर -8 में कितना जोड़ेंगे, +7, तो बताइए तो कितना होगा, 19 मीटर पर। आप बताओ इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना है, 10 के पावर 22। 22 समझ रहे हैं, को सुनना हुआ पीछे, 22 को सुनना हुआ, खरबों खरबों को भी पार कर जाएगा, और ये क्या को सुना है, ये भी अरब खरब को पार कर जाएगा। और बताओ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है, तो याद है इसको जी बोलते हैं, और जी का मान कितना होता है, 10, और 10 मान लेते हैं। फिर हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, प्रोटॉन का त्वरण, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, बताइए तो इसका कोई तुलना है इसके साथ, इसका कोई तुलना है इसके साथ, क्यों, ये कितना बड़ा राशि हुआ, और ये क्या हुआ, 10 रुपया, ये खरबों अरबों रुपया रखा हुआ है, आई 10 रुपया, कोई तुलना है, तो इस यह बल बहुत मजबूत हुआ, और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत क्या हुआ, कमजोर, तो इसका कोई तुलना इसके साथ। यही बात यहाँ ये लिखा हुआ है, यह अनुपात दर्शाता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना वैद्युत बल के अत्यंत प्रबल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की तुलना में कौन अत्यंत प्रबल है, वैद्युत बल। आपको उदाहरण बता चुके हैं, ये हमारा आज के इस सवाल से इतना बात हमारे सामने निकलकर सामने आता है, ठीक है। क्या क्या बात आया तो देखिए, बहुत बेसिक सा बात है, ठीक है। बात क्या आया, सुन, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को क्या कहते हैं, ये सब नहीं पूछता है, अनुपात का कोटि क्या है, किसका कोटि हुआ, अनुपात का। तो मेरे पास अगर क्वेश्चन नंबर दिखाते, क्वेश्चन नहीं होने दिखा देता, तो एक है 10 से पावर 39 लिखा जाता, कितना लिखा, 10 से पावर 39, लेकिन वो क्वेश्चन गलत क्वेश्चन। गलत क्वेश्चन क्या था, उसमें बोला हुआ था दो आवेशों के बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण और इसका अनुपात कितना हो, उसने आवेश क्लियर नहीं किया कि प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम कैसे कोटि बता देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का तो ये भी हो सकता है, कोटि भी हो सकता है। तो पता है इसका रिजल्ट क्या है, मास्टर से लिख दिया कि मेरा 100% टकरा था, गलती टकरा गया सलाम, ठीक है, कॉपी से 100% रिलैक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो ऐसे, लेकिन सुनिए वो सारी बातें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कंप्लीट पढ़ाई पढ़नी है, ठीक, तो आप अभी तक अगर हमको सिर्फ आपको बोर्ड के लिए पढ़ाना होगा ना, तो अभी मैं अगर आधा घंटा मैं तो घंटा पकड़ लो और बोलो कि आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण, और कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, ये 3 बात और एगो वैद्युतशीलता, ये 4 बात तुम याद कर लो, तुम्हारा बोर्ड हो गया, इतने को बोर्ड करते हैं। इसी को हम लोग कैसे याद करवा देते हैं, अंत में ये चारों क्वेश्चन याद करवा के एक दिन में चैप्टर खत्म कर देते हैं। हाँ, क्रैश कोर्स इतना ही, लेकिन ये तो क्रैश कोर्स हुआ ना, हम लोग यहाँ क्रैश कोर्स करके बनने आए हैं। तो आप बताइए वैसा पढ़ाएंगे तो हम दिन भर मेरा कलेजा डरल रहेगा कि नहीं डरल रहेगा, भले तुम भले कितना उड़ो है, सर्दी पूरा बोल दे रही है, लेकिन हम तो डरल रहेंगे कि पता है कि साला कहीं से झटका सकता है हमको। लेकिन हम तो आपको, मेरा काम है कि पहले एक बार बुआ आप मेरी पूरी पढ़ाई पढ़ लो, ठीक है ना, और इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद लास्ट में जब आपका चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन मैं आपको अपने से यहाँ बैठकर और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन उतना लिखवा दूंगा, और याद भी करवा दूंगा, नोट इवन लिखवा के छुड़वा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, और उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज बा तो बहुत है।
ठीक है। अगर हमको आज की क्लास आसान बनाना हो तो क्या करने देना चाहिए? एनसीईआरटी का हट तुम कथी कर लेते, वो कथी से पता चलने वाला, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। लेकिन अभी तुमको नहीं ना समझ में आएगा तो ये सवाल देखे आप बोले कि देख ले तो रहनी यही बात। 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके आप गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय का अनुपात इसमें से कौन होगा? तो हम 39 बना, 39 36 39 बन लिया। समझ में आ रहा? भले तुम्हें समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में आ गया ना, यही चीज हमको चाहिए होता है। ठीक है ना, अंत क्या होता है तुम्हारा? ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए तो इतना बात समझ में आ गया। इसी पर एक और सवाल है, अब उदाहरण में, लेकिन अब ये बन गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, हम तुमको मैंने हथियार धरा दिए हैं, अब आपको जरा घबराने की जरूरत नहीं। अब कहाँ है सवाल, यहाँ है। हाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा नंबर सवाल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इस यह क्या है, बीमा है। ये एक सवाल हुआ, ये सवाल मैं करवा रहा हूं। अभी दूसरा सवाल देखिए, भौतिक नियतांक की सारणी देख करके, मतलब अपने किताब से देख करके, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या है? वैद्युत। नीचे क्या है? अरे ऊपर क्या है? वैद्युत। नीचे गुरुत्वाकर्षण है ना, ई मतलब इलेक्ट्रिक। और ये अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है? ई मतलब इलेक्ट्रॉन और पी मतलब प्रोटॉन। और इसका क्या बताना है बउआ? ऑलरेडी बता चुके हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसका अनुपात देखिए कितना है बउआ? 10 के पावर 39। देखिए एनसीईआरटी के बुक में सबसे पीछे आंसर दिया होगा 39। एनसीईआरटी के बुक है आप लोगों के पास? देखिए सबसे पीछे आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर का देख लीजिए। ठीक है, आपको देखिए तो मैच कर रहा है क्या? तीसरा नंबर 1.3। देखिए तो सबसे पीछे को आंसर रहता है अध्याय का। देखिए तो कितना आंसर दिया होगा। और सब लोग बुक ले क्यों नहीं आ रहे हैं? बोर्ड तोड़ देंगे मार करके, समझे? नोटंकी किया तो ज्यादा होता तो मत पढ़िए, घरे जाइए। कितना है? अब आप बताइए, ये अध्याय था, लेकिन इसका बताइए हम खेल कहाँ रख चुके हैं पहले ही है। समझे? तो अब आपको अध्याय समझ में आ गया। अब आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो कब इजी लग रहा है? क्योंकि तुमने यहाँ देख लिया, और इसको नहीं देखे होते तो इसमें फिटा जाते। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया। लेकिन अभी इस सवाल का पहला का आंसर बाकी है। पहला कौन है बुआ? ये बीमाहीन है। क्या दिखाना है बुआ? बीमाहीन है। तो इसका जो आंसर है 1.3 का, इसका बुआ देखिए तो बुआ थोड़ा सा, 1.3 का ए नंबर, बी तो हो ही गया, बी बताने की जरूरत। ए वाला सवाल में देखिए तो क्या है फॉर्मूला? एफ बराबर के ई स्क्वायर जी एम ई एम टी, है ना। इसका रेशियो बराबर, इसका इसका बीमा देखना है हमको। क्या देखना है बुआ? आप जरा देखिएगा, के की बीमा कितनी होती है? किसकी बीमा बुआ? के की। तो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं निकाल देता हूँ। Q1 इंटू बटा क्या था आप बताइए यहां से, के बराबर क्या होगा? एफ गुने होगा जी, इतना रहने दे। आप बताओ तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? अच्छा बताओ तो दूरी का डायमेंशन क्या होता है? बताओ चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? एम से एल से सॉरी कुछ नहीं कटेगा। क्या यहाँ लिख सकता हूँ? एम ए गो एल टू एल, अब टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -4 और ए के पावर क्या। हम चाहते इसको डायरेक्ट नहीं लिखवा सकते थे तो, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं ताकि आपको एक बार मौका मिल जाए, क्योंकि एग्जाम में आप रट के नहीं जा सकते। आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आप बताइए तो जी का कितना होगा? जी का इसका भी फॉर्मूला होता है जी इंटू मास M1 इंटू M2 बट्टे आर स्क्वायर। तो बताइए जी बराबर क्या होगा? एफ गुने आर स्क्वायर M1 इंटू, आप बताइए जी, एफ का मान बोलिए। आर मतलब, और इसका एम है, एगो मास एगो मास, एगो मास ऊपर जाएगा 10 के पावर एल 3 के पावर। कोई दिक्कत? आप चलो
आप बताओ तो यहाँ पर क्या 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 लिखना है, तो बताओ के का डायमेंशन लिखो तो कितना है, के का डायमेंशन लिखो यहाँ से देखो, एम एल क्यू कैसे पावर। अब बताओ ई का क्या होता है, 80, और स्क्वायर है तो ठीक, जी का बोलो, 10 के पावर -2, हाँ 10 के पावर 3, 3 के पावर 10, इसका बोलो मास का, इलेक्ट्रॉन का एम, और इसका भी। सुनो, एगो माइनस एगो प्लस खत्म, एगो एम से एगो एम खत्म, 3 गो एल से 3 गो एल खत्म, और 2 गो टी से यहाँ देखो, ये 2 गो माइनस जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, और 4 गो ही खत्म, और 2 गो प्लस 2 गो माइनस, कोई बीमा, इसलिए क्या प्रूफ हो जाता है, इसके पास कोई बीमा नहीं है। वैसे ही बल के अनुपात में बीमा कहाँ से आया, ठीक है। तो आपको ए नंबर में समझ में आ गया, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकता था, लेकिन मैं रटने के पक्ष में नहीं रहता, मेरे को तो बना के रखो, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी के ये सवाल से आपने ये देख लिया, और आपने ये देख लिया, तो ए नंबर का सवाल यहाँ मिल गया, और बी का आंसर यहाँ है ना, बी का आंसर यहाँ पर, बी का आंसर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का भले में 2 सवाल था, बट आपको एक ऑब्जेक्टिव से बचा लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन का गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रिक का रेशियो कितना था, 10⁻39, बस इतनी बात आपको याद रखना है। इस पूरी कहानी से क्या सीखे हम, कि 2 इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का कितना होगा, 10⁻39, जो प्रोटॉन रहेगा तो 10 के पावर नहीं 36 था, 10 के पावर 36, बस इतना ही था, ठीक है बच्चे लोग। तो आप लोग इस सवाल को प्लीज एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, और एक बार अपने से हल कीजिएगा, अपने से हल हो जाए, ठीक है बच्चे लोग। क्या ये बोर्ड में आएगा सवाल, क्या नहीं है, ये किस चीज के लिए था, ताकि आप जो मेन कोर्स पढ़ रहे हो उसके लिए, क्रैश कोर्स पढ़ रहे होते तो इतना की जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया बच्चे लोग, चलिए। आप बच्चे लोग अगर कोई सिलेबस को दौड़ाएगा तो पता है ना कहाँ दौड़ाएगा, कटौती कहाँ होगा, थ्योरी में कूलम का नियम सब पढ़ाता है, मेन कहाँ होगा आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चे, मेरे क्लास में किसी दिन भी तुमको लगे कि मेरा आज क्लास समझ में नहीं आया या कुछ भी दिक्कत है, तो आप समझ लीजिए कि मेरे समझाने में दिक्कत नहीं है, आपका दिमाग शायद उस दिन काम नहीं कर रहा होगा किसी वजह से, या रुक गया होगा। तो उसका भी क्या उपाय है, वीडियो में आपको भेज देता हूँ, आप एक बार आराम से बैठ के देखिए कि वहां पे क्या नहीं कर अपने साथ, हाँ ये चीज है, तो रिपीट वाला चीज तो है ही आपके पास। तो ये आपको सबसे अच्छी सुविधा है कि जो क्लास आप यहाँ करते हो ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है, आपको वहां से आप आराम से उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जहां भी डाउट होगा किसी भी दिन आएगा आप उस सवाल को देख सकते हो। आज से 6 महीने के बाद भी सवाल बनाओगे, और तुमको कहीं पे दिक्कत महसूस हुआ कि कैसे हुआ, पावर कैसे खसका दिया, तो मेरा ये वीडियो को हाँ हाँ सही बताया थे मैंने, करके मैंने, समझ में आ रहा है बच्चे लोग। तो इस आपको नोट करना है कि आप लोग को इसको लेट हो चुका है ना, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं वीडियो वगैरह डाल दूंगा और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे लोग। लेकिन ये सवाल है, उतारना क्या है, घर से खुद से बनाइए, ठीक है बच्चे लोग, जाइए। कल आपका 9 बजे से टेस्ट है।